हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप देखिए, ये है ये जो हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है। देखिए, मेसोपोटामिया के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, मेसोपोटामिया क्या था। एक मिनट। मेसोपोटामिया देखिए, दुनिया का जो पहली सभ्यता थी ना, वो मेसोपोटामिया थी। देखिए, आप यहाँ पे स्टार बनाकर हम एकदम साफ साफ लिख दिए। दुनिया की पहली सभ्यता कौन सी थी भैया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी। देखिए, अब है इसमें मेसोपोटामिया की थी, और यह सभ्यता मुख्य आधार कृषि था। यह सभ्यता का जो मुख्य आधार था वो कृषि था, कृषि करना था, खेतीबाड़ी। यह सभ्यता चार खंडों में बांटा गया है। देखिए, इस सभ्यता को जो है ना, मेसोपोटामिया सभ्यता को 4 खंडों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा है। पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है असीरिया की सभ्यता, और चौथे है कैट्रिया की सभ्यता। चौथा क्या है? कैट्रिया की सभ्यता। ये जो चारों सभ्यता आपको दिख रहा है, 4 सभ्यता, ये 4 सभ्यता मिलाकर एक बना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यता मिलाकर क्या बना है भैया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बना है। देखिए, और अगला है, आगे देखिए क्या है। ये 4 सभ्यता को मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता बना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साफ साफ आप लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ पे कह रहा है दूसरा, मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन था। मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? तो वो फिरौन था, ठीक है। और उसके बाद में है क्या कह रहा है, केमिकल का लेप लगाने वाला सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहते हैं। मतलब अब मान लीजिए कि कोई लाश मर गया है, मिस्र सभ्यता की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि मिस्र सभ्यता में कोई लाश मर गया है, तो उस लाश को जो है ना रखा जाता था, तो उस लाश में केमिकल मिला दिया जाता था, तो इसीलिए उसको मम्मी भी कहा जाता है। तो केमिकल मिलाकर रख दिया जाता था, इसीलिए उसको मम्मी कहा जाता है। और मिस्र की सभ्यता में केमिकल मिलाकर के लाश को रख दिया जाता था। देखिए, मिस्र सभ्यता में सबसे ज़्यादा पिरामिड देखने के लिए मिला है। पिरामिड क्या होता है? तो देखिए, पिरामिड उसको कहते हैं पहाड़ टाइप का रहता है। पिरामिड कैसा रहता है? पहाड़ टाइप का रहता है। पिरामिड पहाड़ रहता है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ रहता है, उसी को पिरामिड कहते हैं। बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ रहता है, इसी शेप में रहता है पहाड़, उसको पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो वो मिस्र की सभ्यता वो पिरामिड के लिए ही प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ पिरामिड ज़्यादा देखने के लिए मिला, पहाड़ ज़्यादा देखने के लिए मिला। और देखिए यहाँ पे है मिस्र सभ्यता। हाँ, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे थी। मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे थी? आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग मारिएगा नील नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता 1000 BC 10,000 BC का मतलब होता है कि मतलब कि इतना पुराना है, ठीक है। ईसा पूर्व, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, तो 10,000 ईसा पुराना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हम आपको अभी बताए ना थे मिस्र की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिरामिड के लिए। और पिरामिड भी हम आपको बताए थे क्या होता है, तो ये पहाड़ टाइप का बहुत ऊंचा ऊंचा होता है पिरामिड। तब पूछेगा क्वेश्चन, मिस्र की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग आंसर मारिएगा, पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। पिरामिड देखिए, पिरामिड के लिए प्रसिद्ध हो गया। अच्छा, गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध है। गीजा देश का नाम है। गीजा किसका नाम है सर? तो गीजा जो है एक देश का नाम है। वहाँ पे पिरामिड जहाँ मिलता है ना, वहाँ ही नाम है गीजा। गीजा में ही पिरामिड मिलता है। मिस्र की सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से, देखिए आपको पता होगा कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उस समय से कैलेंडर स्टार्ट हुआ। लोग दिन गणना स्टार्ट किए कि आज कौन सा डे है, सैटरडे, संडे, मंडे, कितना तारीख है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म हुआ, उसके बाद से ये सब दिन काउंट करना स्टार्ट हुआ कि आज कौन सा डे है। उसके बाद में पहले नहीं पता था कि कौन सा डे है, नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि कहाँ चला गया? मिस्र की सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से 3100 ईसा पूर्व, 3100 ईसा पूर्व मतलब 3100 BC, इतना पुराना है मिस्र की सभ्यता। सोचिए
ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता है वो कौन सा है? पूरे विश्व में विकसित सभ्यता है रोमन सभ्यता है। रोमन की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और रोमन की सभ्यता एक नगरी थी, ठीक है। नगरी कहने का मतलब शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता तो एक शहरी सभ्यता ही थी। और ग्रामीण सभ्यता कहेगा तो ग्रामीण सभ्यता इधर बाद में, ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन अगर कहेगा शहरी सभ्यता तो शहरी सभ्यता नगरी तो आ जाता है। सिंधु सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी और ये जो है रोमन सभ्यता भी शहरी सभ्यता थी, बहुत डेवलप थी। रोमन सभ्यता बहुत डेवलप थी। रोमन सभ्यता इटली में स्थित है। रोमन सभ्यता इटली में स्थित है। इटली एक देश का नाम है, वहीं पे रोमन सभ्यता स्थित है। देखिए यहाँ पे कहा रोमन सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर के पास मिला। भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर यूरोप में। यूरोप में सबसे ज़्यादा विकास इसका यहीं पे हुआ, भूमध्य सागर में। और यहाँ पे देखिए क्या है, रोमन सभ्यता, यहाँ पे देखिए रोमन सभ्यता 600 बीसी पुरानी थी। रोमन सभ्यता 600 बीसी, बीसी का मतलब हम आपको बताया है कि ईसा मसीह कर रहे हैं। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, इतना ईसा पूर्व पुरानी थी। और यहाँ पे देखिए रोमन का 2 राजा प्रसिद्ध थे। रोमन का जो राजा थे वो 2 राजा प्रसिद्ध थे। कौन कौन थे? तो देखिए एक है अगस्टस, एक का नाम है अगस्टस, दूसरा का नाम है जूलियस और तीसरा का नाम है जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर। एक है अगस्टस, एक है जूलियस और यहाँ पे सीजर, जूलियस सीजर राजा का नाम है, ठीक है। रोमन सभ्यता के बाद फारस की सभ्यता शुरू हो गई। रोमन सभ्यता जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद में फारस की सभ्यता शुरू हो गई। देखिए फारस की सभ्यता क्या होता है तो हम आपको बता दें कि फारस की सभ्यता, फारस के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फारस की सभ्यता जो लोग रहने आए उसे पारसी कहा गया। मान लीजिए कि कहीं फारस का सभ्यता है और फारस की सभ्यता में जो भी लोग अगर रहने आए, मान लीजिए कि किसी भी राज्य से किसी भी देश से अगर रहने आए, मान लीजिए कि कहीं से सीतामढ़ी से या किसी भी बेगूसराय से कहीं से भी अगर मान लीजिए कि फारस की सभ्यता में लोग रहने आए उसको पारसी कहा गया। और पारसी लोग ऐसा होता है कि झगड़ा झंझट वो जानता ही नहीं है, झगड़ा झंझट पारसी लोग नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आगे देखिए क्या है, पारसी लोग लड़ाई झगड़ा नहीं जानते। हम आपको अभी बोले हैं पारसी लोग क्या नहीं जानते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं जानते हैं। ईरान के पास फारस की सभ्यता है। ईरान के पास फारस की सभ्यता है और ईरान जो है एक देश का नाम है, वहीं पे है फारस की सभ्यता ईरान के पास, ठीक है। फारस की सभ्यता 500 बीसी है। 500 बीसी मतलब 500 पुरानी है। बीसी का मतलब आप नहीं समझे, हम बता दें बीसी का मतलब इतना पुराना है, ईसा पूर्व है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखिए यहाँ पे इतना पुराना है, 600 बीसी पुराना है। हाँ, दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पर पीली नदी की सभ्यता है। ये एकदम क्वेश्चन अच्छा है। देखिए दुनिया में पूरे विश्व में जितने भी सभ्यता है ना वो उपजाऊ भूमि पर नहीं थे, लेकिन पीली नदी की सभ्यता जो है एकदम उपजाऊ नदी पे थे। और यहाँ पे उपजाऊ था तो यहाँ पे चावल का भी खेती हुआ, चावल का खेती हुआ, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि है तो यहाँ पे चावल आसानी से हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे चावल का उपजाऊ हुआ। और यहाँ पीली नदी के सभ्यता कहा गया इसको। अब पीली नदी के सभ्यता में चावल की खेती होती थी। हम बताएं आपको पीली नदी की सभ्यता में किसकी खेती होती थी? चावल की। रोमन सभ्यता नगरी थी। हम आपको अभी भी बताते हैं रोमन सभ्यता क्या थी? नगरी थी। नगरी मतलब शहरी सभ्यता थी रोमन सभ्यता। और हालांकि एक सिंधु सभ्यता भी थी, वो भी सभ्यता शहरी थी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता पिरामिड और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। पिरामिड और मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। हम आपको अभी पिरामिड बताए हैं कि पिरामिड मतलब होता है पहाड़ टाइप का, ऐसे 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 पिरामिड, इसी को पिरामिड बोलते हैं। यहाँ पे पर्यटक मतलब घूमने वाला भी जगह है पिरामिड, और तो यही इसके लिए प्रसिद्ध है। और हम मम्मी आपको क्या होता है तो देखिए मम्मी मरा हुआ लाश रहता है ना, उस लाश में केमिकल लगा के रख दिया जाता है, उसी को मम्मी बोलते हैं, ठीक है। केमिकल देखिए हम आपको अभी मम्मी दिखाते हैं, देखिएगा। देखिए फिलहाल अभी मम्मी तो नहीं है, मम्मी गूगल से देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए यही पिरामिड है। हम आपको बताए ना थे कि पहाड़ टाइप का है। देखिए ये पिरामिड है, पिरामिड है, ये पूरा पहाड़ टाइप का है, पूरा पिरामिड है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं यही जो पिरामिड है। ये जो पिरामिड है उस समय जेसीबी ये सब नहीं होता था बनाने के लिए, तो ये सब पिरामिड देख रहे हैं। यहाँ पे पूजा भी होता है। देखिए यहाँ पे
पूजा भी होता है। यहाँ पे देखिए मूर्ति है पूजा का। तो पिरामिड आप देख करके आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चल। और यहाँ पे देखिए एक और सभ्यता है, उसके बाद जो है ये स्पार्टा सभ्यता के राजा का नाम यहाँ पे देखिए लियोनाइडस था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन पूछता है बहुत डीपली। आज का एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन डीपली पूछता है, मतलब खखोर का क्वेश्चन पूछेगा ससुरा, ऐसा है एग्जाम की। स्पार्टा सभ्यता के राजा का नाम लियोनाइडस था। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे लियोनाइडस जर्क्सिस से युद्ध किया था। लियोनाइडस किससे किया था युद्ध? जर्क्सिस से युद्ध किया था लियोनाइडस। जूलियर सीजर अगस्टस रोम के राजा थे। ये रोम के 3 राजा थे, जूलियस, सीजर, अगस्टस, ये रोम के राजा थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ भी बताते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद वैदिक काल चालू हो गया। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म उसके बाद में वैदिक काल चालू हो गया। देखिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, खखोर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड मिला है। चित्रित धूसर कहने का मतलब आप समझते हैं, मतलब कि ग्रे कलर का मृद भांड मिला है। ठीक है, देखिए महाजनपद काल में पॉलिश किए हुए मृद भांड मिला है। महाजनपद काल में पॉलिश किए हुए मृद भांड मिला है। मृद भांड मतलब नहीं आप लोग समझते हैं कि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको मृद भांड बोलते हैं। मिट्टी का जो भी बर्तन है ना उसको मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, और टेराकोटा भी बोलते हैं। तो जो पका हुआ कपटी रहता है, वो दीपावली में जो दीप जलाते हैं मिट्टी का रहता है, वो उसको टेराकोटा बोलते हैं। सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद था। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पा है, ये ग्रे कलर का है, इसे तो बाद में देख लेंगे। हाँ यहाँ पे देखिए महाजनपद में सबसे ज़्यादा रासायनिक मृद भांड का प्रयोग किया गया। रासायनिक मृद भांड काले, देखिए ये तो ब्लैक जो है ये दोनों में कॉमन था। ठीक है, रासायनिक मृद भांड कहने का मतलब जो भी होता है क्या कहते हैं, मिट्टी का जो मृद भांड होता है उसको बोलते हैं रासायनिक मृद भांड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रासायनिक मृद भांड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हर एक काल में मिलने वाला मृद भांड काला और लाल है। हर एक काल में, सिंधु सभ्यता में, वैदिक काल में, जितना भी काल जो मिला है ना, मिलने वाला मृद भांड है। मृद भांड का मतलब हम आपको बताएं मिट्टी का बर्तन को मृद भांड कहता है। तो मिलने वाला मृद भांड है वो काला और लाल है। काला और लाल, काला कलर के और लाल कलर के, यही 2 मृद भांड मिला है। ठीक है, मृद भांड का जनक मतलब समझते हैं पिता। मृद भांड का पिता जो है वो फिलिंडर को कहा जाता है। मृद भांड का पिता किसको कहा जाता है? फिलिंडर को। पुरातात्विक का जनक ब्रूस को कहा जाता है। पुरातात्विक का जनक ब्रूस को कहा जाता है। ठीक है, और मेसोपोटामिया इराक में स्थित है, हम आपको बताए थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? तो एक ग्रामीण सभ्यता है, वो नगरीय सभ्यता नहीं है। गांव में जो गांव में है सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पहली सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और देखिए दुनिया में सबसे पहले नगरीय सभ्यता पूछ देगा तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में स्थित है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी के किनारे है सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे, आप लोग देखिएगा। अब आते हैं, देखिए अब इसमें कह रहा है सबसे ज़्यादा मृद भांड हरियाणा से मिला है। अब भाई हरियाणा से तो मिलेगा। देखिए मृद भांड तो अति कोई देश वेश है नहीं, वो तो बर्तन है। बर्तन तो बहुत सारा मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा मृद भांड कहाँ से मिला है? हरियाणा से मिला है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में जितना भी मृद भांड मिला है सब गैरिक मृद भांड है। गैरिक कहने का मतलब आप समझते हैं, लाल कलर का मृद भांड मिला है। किस कलर का? लाल कलर का। सिंधु सभ्यता में जितना भी मृद भांड मिला है, बर्तन मिला है, घारा मिला है, लोटा थड़िया कुछ भी मिला है, सब लाल कलर का मृद भांड है। ठीक है, रेड